हरे कृष्ण द्विवेदी के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं। वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, वैदिक साइंस एंड म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर्स और आचार्यों की वाणी पर बेस्ड होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। बहुत ही सुंदर और सरल एक एग्जाम्पल बाबा श्री ने से हमने श्रवण किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इतना सिंप्लीफाइड वर्जन जो उन्होंने हमें दिया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। एक छोटी सी कथा के साथ में बाबा ने उसे हम सभी के साथ साझा कराया। तो देखिए क्या होता है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये मानना या ये जानना कि हम आत्मा है और हमारा जो सीधा कनेक्शन है वो परमात्मा से है। तो हमारी जो डायरेक्ट एंटिटी है या हमारे सर्व मतलब सभी जीवों के जो पिता हैं वो परमात्मा है, ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम तो माया जगत में है ना। तो एक बार की बात है, एक राजा होते हैं, तो वो शिकार आखेट के लिए जाते हैं जंगल में। तो आखेट के लिए जाने लगते हैं तो उनके जो पुत्र होते हैं, छोटा बालक होते हैं 4 वर्ष के, तो वो रोने लगते हैं कि मैं भी साथ चलूंगा। तो राजा बड़े परेशान कि आखेट में जंगल में जाके क्या करेगा, हम तो शिकार पे जाएंगे, रहने दो इसको, रहने दो। तो जो सेनापति होते हैं या जो मंत्री महामंत्री होते हैं वो कहते हैं कि राजन देखिए बालक इतनी जिद कर रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ से वो मान ही नहीं रहा, तो क्यों ना हम उसे ले चलें, हम तो इतनी सारे लोग एक साथ जाएंगे, वहाँ पर पड़ाव भी डालेंगे, आराम से बच्चे के साथ कोई परेशानी नहीं होगी, आप बालक को लेकर चलिए, हम टेक केयर कर लेंगे। तो राजा कहते चलो ठीक है, मान ही नहीं रहा तो क्या करे, जाना ही मुश्किल हो गया। तो राजा अपनी प्रजा सेना, छोटी एक सेना की टुकड़ी और पुत्र के साथ में जंगल में जाते हैं। अब देखिए प्रकृति का जो नियम है ना उसे कोई नहीं बदल सकता। अब एकदम से वहां पर आता है तूफान। तूफान आता है तो वहां धूल का बवंडर उठता है। उसी धूल के बवंडर में सब इधर उधर थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो राजा की गोद से बच्चा गिर जाता है और एक कोने में चला जाता है। जैसे ही ऐसा होता है तो एक डकैत वहां पर छुप के बैठा होता है। जैसे ही वो बच्चे को देखता है, इतना सुंदर प्यारा सा बच्चा, और उस डकैत के पास में कोई संतान नहीं होती है बहुत वर्षों से जो कि उसकी इस डकैती के बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं इस बालक को ले जाऊं, इसका पालन पोषण करूं, इसे बड़ा कर दूं और अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। तो डकैत बालक को अपहरण करता है और लेकर चला जाता है। ठीक है, अब जब जैसे ही वो तूफान थमता है, बालक गायब हो जाता है, पूरे जंगल में ढूंढ हो जाती है। देखिए अगर नॉर्मली वो बालक खोया होता तो वो मिल जाता, परंतु क्योंकि डकैत उसे एक अपनी रीजनिंग से चुरा कर ले गया है, अपहरण करके ले गया, तो वो कैसे मिलना था, वो तो छुप चुका है बालक के साथ जाकर। अब क्या होता है, सब जगह ढूंढ होती है, बहुत सब कुछ होता है। राजा घर महल आ जाते हैं बहुत हताश और परेशान होकर और कहते हैं क्यों ही मैं गया इस आखेट के लिए, अपने बालक को लेके मैंने अपना बालक खो दिया, नियति के नियम के विरुद्ध में मुझे नहीं जाना चाहिए था, सब कुछ ये वो। राजा ऐसे परेशान होते हैं। अब इधर क्या होता है, इधर डकैत बालक को पाल पोस के बड़ा करता है अच्छे से, अपने खुद के संतान की तरह ही वो पालता पोसता है। अब एक बार की बात है, राजा तो पूरे जीवन भर इस खेद में होते हैं। तो एक महर्षि महासंत का आगमन होता है राजा के महल में और राजा बहुत परेशानी से, पहले तो उनकी बहुत सेवा अर्चना करते हैं और फिर कहते हैं प्रभु मैं आपसे एक चीज़ साझा कराना चाहूँगा, क्या आप सुनेंगे? तो ऋषि बोलते देखिए राजन, आपने मेरा इतनी अच्छे से मान सम्मान किया, मुझे यहाँ रखा, आप जो मुझसे बताना चाहें, पूछना चाहें या मांगना चाहें आप बोलें, प्रभु इच्छा से हमारी सामर्थ्य में होगा, हम उसे आपको प्रदत्त करेंगे। तो राजा बोलते हैं कि मुझे सिर्फ एक गिल्ट शेयर करना है, मतलब मैंने एक गलती कर दी थी शुरुआत में जो जिसकी वजह से मेरा बच्चा खो गया था, वो शेयर करना है। तो वैसे बताते हैं एकदम बोलते हैं ना करुणामयी होकर संत सुनते हैं कि अरे इनका बच्चा खो गया। तो संत भगवान ऐसे ही पूछते हैं कि क्या आपके बालक के पास कोई निशानी थी? तो राजा बोलते हैं हाँ, अब मुझे पता नहीं है कि बालक जीवित भी है कि नहीं, परंतु उसके गले में एक सूर्यवंशी लॉकेट था। तो ऐसा बता के वो संत वहाँ से चले जाते हैं प्रसाद पाके, उनकी सेवा लेके। अब क्या होता है, जब संत भगवान जंगल से जा रहे होते हैं तो देखिए चाहे डकैत हो, डाकू हो, चोर हो, कोई भी हो, पहले के ज़माने में ये कलयुग जैसा नहीं था ना। तो पहले के ज़माने में कैसा होता था, इनिशियल जब कलयुग शुरू हुआ था तब सभी लोग संतों का तो काफ़ी कहते हैं कि सम्मान करते थे। तो डकैत को संत मिलते, वो बोलते हैं कि डकैत बोलता है कि संत भगवान आप हमारे यहाँ पर भी आइए, हमारे यहाँ पे भी प्रसाद पाइए। संत भगवान कहते हैं प्रसाद तो मैं पाकर आया हूँ, परंतु मैं आपके यहाँ चलकर एक प्रवचन कर देता हूँ।
तो डकैत बोलता है अच्छा ठीक है चलिए। डकैत उनको अपने घर, अपने छोटे से समुदाय में लेकर जाता है। अब डकैत लोग कैसे दिखते हैं? बलशाली, हष्ट पुष्ट, जिन्होंने नहाया नहीं है, बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, आयुध है हाथ में, काफ़ी सारे औजार वगैरह हाथों में हैं, नेल्स बड़े हुए हैं, डर्टी क्लोथ्स है। लेकिन वो जो बालक था वो उनसे बिल्कुल विपरीत था। जब वहाँ पर संत भगवान पहुंचे, विपरीत कैसे था कि वो सुकोमल था, थोड़ा जैसे उसके माता पिता तो राजा रानी है, तो वो कैसे सुकोमल सा बालक था। हालांकि रहता वो भी उन्हीं की तरह था, लेकिन क्योंकि देखिए ऋषिगण जो होते हैं या साधु संत होते हैं उन्हें देख के मालूम पड़ता, तो बोलते ये इस कबीले का बालक तो नहीं लग रहा। ऐसे ही बालक जब संत की प्रवचन हो जाते हैं, संतवाणी के बाद वो बालक के पास बैठते हैं थोड़ी देर और बालक उनसे बात कर रहा होता है, ऐसे ही नॉर्मल जैसे बताता है वो। तो संत भगवान को उसके गले में वो लॉकेट दिख जाता है। तो जैसे ही वो लॉकेट दिखता है वो समझ जाते हैं अरे ये तो राजा का खोया हुआ पुत्र है। तब क्या होता है, संत चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगली बार जब वो आते हैं तो संत भगवान उस डकैत से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ ये बालक कौन है। तो वो डकैत बोलते हैं मेरा पुत्र है। तो संत भगवान कहते हैं देखिए आप किसी को भी छल सकते हैं, परंतु आपको ये पता है कि मेरी दृष्टि से आप छल नहीं सकते। आप सच बताइए बालक कहाँ से आया है आपके पास। तो डकैत बताता है कि आप किसी से कहिएगा नहीं, परंतु ये सच्चाई है। अब क्योंकि डकैत ने कह दिया है संत भगवान को आप किसी से कहिएगा नहीं, तो संत भगवान किसी से कुछ कहते नहीं हैं, परंतु उस बालक को समझाते हैं कि आप कौन हो। धीरे धीरे बताना शुरू करते हैं बालक को। ऐसे किसी और को जाके नहीं बताते संत भगवान, परंतु उस बालक को ज्ञात कराते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। तो धीरे धीरे करके पहले तो बालक संत भगवान की बात नहीं मानता, उनको की अवहेलना करता है कि ऐसे थोड़ा ना होता है, मेरे पिताजी तो ये है, मेरा कुंभा तो पूरा ये है, मेरे परिवार तो ये है, कैसी बात कर रहे हैं। परंतु धीरे धीरे बालक को डिफ्रेंसिएशन दिखने लगता है संत भगवान की बातें सुनते सुनते। एक दिन बड़ी ही आतुरता के साथ वो संत भगवान से कहता है कि आप मुझे मेरे माता पिता से एक बार मिलाएंगे। तब संत भगवान राजन के पास में बालक को लेकर आते हैं और फिर बालक वहाँ आने के बाद अपने माता पिता को एक्सेप्ट करता है और वहीं पर रहने लगता है। देखिए बाबा ने ये सिंपल स्टोरी क्यों सुनाई? माता पिता जो है वो कौन है? भगवान है, राधा रानी है, कृष्ण भगवान है। डकैत कौन है? माया की प्रबलता, ठीक है, जिस दुनिया में हम चले गए हैं, माया में हम चले गए। वो बालक कौन है? वो हम हैं। संत भगवान कौन है? हमारे गुरुजन हैं, जिनके श्री चरणों में हम आश्रित होते हैं। जब उनके श्री चरणों का आश्रय लेते हैं तो हमें सही जगह पहुंचाते हैं। देखिए कितनी सुंदर एक बात है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम एक गुरु करते हैं। और ये छोटी सी चीज़ बाबा ने इतनी सरल कहानी से हमें सिखा दी ना, जो हमें बड़ी ऐसी कॉम्प्लेक्स थ्योरी लगती है। तो देखिए ये सिंपल ये आचार्यगण ही कर सकते हैं। ये गुरुओं के चरणाश्रित होने के बाद ही हमें पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं हमारे जीवन की, उसे सिंप्लिसिटी से भी देखा जा सकता है।